हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के पास क्रिकेट से जुड़ी रिलेटेड खबरें सारी लेकर। जी हाँ, पहली खबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आईपीएल से रिलेटेड। जी हाँ, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हार्दिक पांड्या के लेकर चेन्नई और केकेआर में ट्रेड चल रही है। जी हाँ, और वो ट्रेड जो है अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, बट 95% मैं आपको बोल दे रहा हूं कि हार्दिक पांड्या जो है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है केकेआर में जाने को, क्योंकि आई थिंक केकेआर ने मुंबई से जो ट्रेड करी है वो, क्योंकि अपने जो हार्दिक पांड्या है जी भाई, एटीट्यूड किंग, तो उनको चाहिए कैप्टेंसी। तो उसने जो डील करी है वो एज अ कैप्टेंसी में करी है कि अगर मैं जाऊंगा तो एज अ कैप्टन बनूंगा। और कहीं हद तक ये केकेआर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि श्रेयस अय्यर है नहीं है और कोई अगला कैप्टन वहां दिख नहीं रहा है। रहाणे ने भी संन्यास ले लिया है, तो अगला कैप्टन भी वो देख रहे हैं। तो इसीलिए मुझे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि वो केकेआर में ज्यादा मूव होगा। और तो खबरें ये आ रही हैं कि केकेआर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है हार्दिक पांड्या में इन्वेस्ट करने के लिए, बट एक डील है, क्योंकि केकेआर जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है एक प्लेयर और कुछ पैसे, कुछ कैश अमाउंट दिया है। बड़ा ही अमाउंट होगा, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होगा, ये बड़ा अमाउंट है। और एक प्लेयर और कैश। बट आई थिंक एमआई वाले इस ट्रेड में थोड़ा सा इंटरेस्ट, भारी वजन डालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे वांट कि 2 प्लेयर प्लस जो भी कैश अमाउंट जितना भी है उसको लेकर ही हार्दिक पांड्या को ट्रेड करेंगे। तो चीज अभी यहीं पर अटकी पड़ी है कि हार्दिक पांड्या की ये जो ट्रेड है वो कैसे कंप्लीट होगी। और अगर इस पर मुंबई इंडियंस एग्री कर जाते हैं या केकेआर एग्री कर जाते हैं 2 प्लेयर, तो अगर आप सोचो तो 2 प्लेयर वो कौन होंगे। एक प्लेयर तो समझ में आ जाता है कि एक प्लेयर कोई भी आप उठा के देख सकते हो। रिंकू सिंह तो नहीं हो सकते डोंट गेट रिंकू सिंह केकेआर के साथ ही रहेगा। बट 2 प्लेयर और कौन हो सकते हैं? अगर एक प्लेयर है तो खबरें आ रही हैं कि अंकुश रघुवंशी हो सकते हैं, एक प्लेयर जो मुंबई में जाते हुए दिख सकते हैं। बट अभी भी ये कंफर्म नहीं है, ये एक न्यूज ही है। जब तक इस पे ऑफिशियली आईपीएल की या केकेआर या मुंबई इंडियंस की कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं आती, तब तक ये अभी र्यूमर ही बोल सकते हो। बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि अंकुश रघुवंशी जो है वो मुंबई में जा सकते हैं। उसके लिए, उस लड़के के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसने केकेआर का डगआउट काफी सालों तक शेयर किया हुआ है, और कुछ सालों के बाद अब कंपनी थोड़ी सी चेंज हो गई है, वो मुंबई इंडियंस में जा सकता है। तो उसके लिए सही है, क्योंकि उसका एक यंग करियर है और वो जितना ज्यादा लोगों से, जितना ज्यादा डगआउट में बैठेगा उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मुंबई इंडियंस भी बहुत ही बड़े बड़े क्रिकेटर प्लेयर से भरा हुआ है, वहां पे कोचेस हैं, बड़े बड़े एक्सपीरियंस है, तो वहां पे भी जाने का सही है। बट हार्दिक पांड्या अटका है भाई अपना कैप्टेंसी। मैं जाऊंगा तो कैप्टेंसी लेकर ही रहूंगा, अदरवाइज कैप्टेंसी से नीचे मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। की डील के पहला जो टर्म्स एंड कंडीशन आती है वो आता है एज अ कैप्टन। अगर कैप्टन दे सकते हो तो बात करो, अदरवाइज रूम से बाहर जाओ। तो हार्दिक भी लाइक, अगर आऊंगा तो एज अ कैप्टन, नहीं तो नहीं। तो ये ट्रेड हो रही है और 95% तक कंफर्म है, बट वो एक प्लेयर पर बात अटकी हुई है अभी भी केकेआर और मुंबई के बीच में। सो आप लोग देखेंगे बहुत ही जल्द ये ट्रेड कंप्लीट होती है, आएगी। और चेन्नई में जैसा भी आ रहा था कि चेन्नई वाले भी इंटरेस्टेड हैं हार्दिक पांड्या को लेकर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चेन्नई में हार्दिक पांड्या जाएगा या वो ट्रेड क्लोज होगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन उनकी डिमांड है, और चेन्नई के पास ऑलरेडी संजू सैमसन है, और वो संजू सैमसन को एज अ कैप्टन देख रहे हैं। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ से तो कैप्टनसी नहीं हो रही है, वो तो साफ लास्ट सीजन में दिख गया था। सो चेन्नई वाले इस बात को लेके ना इंटरेस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि कैप्टनसी नहीं दे सकते। सो हार्दिक पांड्या के लिए अच्छी सिचुएशन है अगर वो केकेआर में जाते हैं। केकेआर में भी उनको भी प्लेयर्स अच्छी है, टीम बड़ी है, फ्रेंचाइज बड़ी है, तो वो एक स्वैग जो है हार्दिक पांड्या का वहां भी दिखने को मिल सकता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई श्रीलंका पहुंचते ही, इंडिया तो श्रीलंका पहुंच गई है, प्रैक्टिस वार्म अप मैच भी स्टार्ट हो गया और इंडिया के लगना शुरू हो गए हैं। भाई पहली ही खबर जो आई है वो अच्छी तो नहीं है, शुभमन गिल इंजर्ड हो गए हैं।
जी, हमारे कैप्टन साहब इंजर्ड हो गए हैं। उनकी उंगली जो है कहीं से कुछ फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से वो बाहर तो अभी तो नहीं है, लेकिन हालांकि पहले दिन का जो वार्म अप मैच था वो उन्होंने अटेंड नहीं किया। उनकी जगह पर केएल राहुल भाई हमारे कैप्टन बने, और अच्छा तो नहीं किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा, जैसा बहुत ही गुरूर के साथ बॉलिंग लेके गए और बॉलिंग एक्सपोज हो गई है। पूरी बॉलिंग एक्सपोज हो गई है क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने लोहा लिया वहां पर, और प्रसिद्ध कृष्णा लोहा ही लेते रह गए और बाकियों ने पिक कूट दिया उनको। तो ऐसा होने वाला है। गुरनूर बरार को एक विकेट मिला है और बहुत ही अच्छी तरीके से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन स्पिनर ने आके फिर से इंडिया की इज्जत थोड़ी सी बचा ली। रवींद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए, मानव सूथर ने 2 विकेट लिए। सो ऐसे कर करके इज्जत बचा ली, और आई थिंक 300-350 रन पे 8 विकेट उन्होंने पहले मैच पे बनाए, पहले दिन के मैच में बनाए। सो ये अब तक की खबर है, लेकिन इंडियन का जो बॉलिंग अटैक है वो एक बार एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि वहां पर सिर्फ मोहम्मद सिराज ही एज एक्सपीरियंस बॉलर है जो टेस्ट क्रिकेट में अपनी जान झोंक सकता है, और वही बंदा देखना मैचेस में भी वही बंदा आपको विकेट्स लेते हुए दिखेगा, क्योंकि और कोई सपोर्ट भी नहीं है उसके पास। तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अगर शुभमन गिल भी बाहर हो जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बॉलिंग तो हमारे पास उतनी मजबूत नहीं दिख रही है मुझे अभी। और अगर बैटिंग में शुभमन गिल जो है थोड़ी सी, अगर बैटिंग में आउट हो गया शुभमन गिल, तो वहां से भी बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जी हाँ, बट हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग प्रे करेंगे कि शुभमन गिल ठीक हो और वो पहला मैच खेलें जो 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, कैप्टनसी करें और सेंचुरी लगाएं और इंडिया को जीत दिलाएं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या केकेआर में जाएगा, या फिर इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे रहेगी श्रीलंका टेस्ट को लेकर? आप अपने कमेंट छोड़िए और प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए वेट करिए मेरी अगली वीडियो का। थैंक यू।